इति परम विशिष्टस्ति मंगल विधान परिपुष्पांजलि छुपे। चले अब हम परम पूज्य मुनि श्री गुरुदत्त सागर महाराज जी के पावन चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रार्थना करते हैं। हे महाराज, जैसे आप अपना प्रमोशन कर गए कुंडलपुर की, वंदना का नियम लिया था आपने कि 108 वंदना करेंगे और 108 पूरी नहीं हो पाई तो मुनि दीक्षा हो गई। हम भी यही प्रार्थना करते हैं, हे भगवान ऐसा कुछ मंत्र तंत्र आशीर्वाद दे दो कि हम लोग की दीक्षा हो जाए। आपके श्री चरणों में नमो निर्वेद करते हुए प्रार्थना करते हैं हम सभी को। सभी लोग अपने हाथ जोड़ेंगे, थोड़ा सा आवाज तेज करो। जय श्री ओम। सभी लोग अपने हाथों को जोड़ेंगे परमात्मा की भक्ति में। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदिन तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अघो मधुमिति, चरण शरण में मां, चरण शरण आपकी, तारण तरण जहान, भौदधि तट तकोली चलो, करुणा कर जिनरान, मंगलमय जीवन बने, छा जावे सुख छाँव, मिले परस पर हम सभी, टले अमंगल भाव, टले अमंगल भाव। जय बोलो देवादेव जराट श्री आदिनाथ भगवान की, जय बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की, जय बोलो शासन नायक महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्याचार्य श्री वैज्ञानिक संत निर्भय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ निराजों की, सिद्ध चक्र मंडल महाविधान की, परम पूज्य मुनिवर श्री गुरुदत्त सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। शास्त्रकारों ने कहा है, बंधाय विषया सक्तम मुक्ति निर्विषयम मनः। इसका अर्थ है कि यह हमारा मन जो है यही बंध को कराता है और हमारा मन ही मोक्ष को दिलाता है। हमारे मन में जैसी प्रवृत्तियां होती हैं उसी के अनुसार हमारा कर्मों का आश्रय होता है, कर्मों का आना होता है। अगर अच्छी प्रवृत्तियां होती हैं तो हमारे कर्मों का आश्रय नहीं हो पाता है, और हमारे अगर मन में प्रवृत्तियां, हम भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं किंतु मन हमारा घर में जा रहा है कि हमारा व्यापार कैसे चलेगा, हमारा परिवार का पालन कैसे होगा, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, सामने वाला पड़ोसी तो बहुत बढ़ रहा है और हम तो कुछ नहीं कर पा रहे। बंधुओं, हम भक्ति तो कर रहे हैं किंतु मन वहाँ, तन तो बैठा हुआ है और मन को फिरा रही है, घर की दुकान की तरफ जा रहा है। तो बंधुओं, आपको किसी प्रकार से
पुण्य का आश्रय नहीं होगा, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की भक्ति भी ये पुण्य का आश्रय कराती है। और पुण्य का आश्रय जीव को कहाँ पहुंचाता है? परंपरा से आपको अरहंत पद की प्राप्ति कराता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, पुण्य फला अरहंता। जो आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अरहंत देव की भक्ति कर रहे हैं, सिद्ध भगवान की आराधना कर रहे हैं, ये भी आपको एक ना एक दिन अरहंत पद को देने वाली है, सिद्ध पद को देने वाली है। भगवान जिनेंद्र की भक्ति कभी खाली नहीं जाती। देखो किसने भगवान की भक्ति की, एक भगवान की भक्ति में एक मेंढक प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ, जिसकी न पास में किसी प्रकार से अष्टद्रव्य नहीं थी, पूजा की थाली नहीं थी, न किसी प्रकार से ठोना था, न किसी प्रकार से द्रव्यों की सामग्री थी, लेकिन उसने अपने भावों के माध्यम से भावों को इतना निर्मल बनाया। कहा जैसे जैसे संस्कार जीव के बढ़ते हैं, वैसे उसकी क्रियाएं बनती चली जाती हैं। बंधुओं, पहले वो श्रावक था, सच्चा श्रावक था, सबको कथानक मालूम है, सच्चा देव साच गुरु का मानने वाला था, आराधना करने वाला था, 6 कर्तव्यों का पालन करने वाला था। किंतु समय कैसा पलट जाता है किसी को मालूम नहीं पड़ता। देखो सामायिक की क्रिया में था, उत्कृष्ट क्रिया कर रहा था, किंतु थोड़ी मन को अपना बस में नहीं कर पाया। उस दौरान कैसी क्रिया करते करते, पुण्य की क्रिया करते करते, कर्मों के क्षय की क्रिया करते करते कहाँ उसका मरण हो जाता है। प्यास की बाधा सताती है। संकल्प लिया कि जब तक यह दीपक जलेगा तब तक भगवान की भक्ति करूंगा, भगवान का स्मरण करूंगा, पदों को स्मरण करूंगा, अरहंत के पदों को स्मरण करूंगा। लेकिन संकल्प क्या लिया था कि जब तक दीपक जलेगा तब तक सामायिक की क्रिया करूंगा। शायद आप लोग को मालूम है, कथानक तो सबने पढ़ लिए, लेकिन क्रियाओं में अपने परिवर्तन नहीं किया। तो आचार्य कहते भगवान की भक्ति तो करना, लेकिन भावों के साथ में भक्ति करना, गुरु की आराधना करना, क्योंकि देव की आराधना कर्मों का क्षय करा देती है, गुरु की आराधना कर्मों का क्षय करा देती है। और शास्त्र की आराधना जो स्वाध्याय होता है वो भी हमारे कर्मों के क्षय के कारण होता है, क्योंकि उसको परम तप कहा है, स्वाध्याय परमम तपः। जब आप स्वाध्याय की क्रिया में बैठ जाती हैं तो वो भी आपका एक तप हो जाता, क्योंकि पालथी लगा के बैठी हैं, एकाग्रता से बैठी हैं, तो वो भी आपके तप के अंतर्गत आ गया। इसलिए देव की आराधना भी आप बैठ कर के कर रहे हैं। कितने समय तक कर रहे हैं? 2 घंटे आप एकाग्रता से भगवान की भक्ति करेंगे तो वो भी आपका तप हो गया। गुरु की आप आहारचर्या निवृत्त करते हैं, उनके प्रवचन को सुनते हैं, तो भी आपका तप हो जाता। बंधुओं, अगर तीनों की क्रियाएं हमारी अच्छी चल रही हैं तो निश्चित रूप से हमारा सम्यक मजबूत बन रहा है। और इनके प्रति अगर हमारा श्रद्धान मजबूत नहीं है, ना देव के प्रति श्रद्धान मजबूत है, ना शास्त्र के प्रति मजबूत है, ना गुरु के प्रति मजबूत है, तो हम 3 काल में कल्याण नहीं कर सकते। क्योंकि पंचम काल है और पंचम काल में आपको डायरेक्ट भगवान नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट भगवान का समूषण नहीं मिलेगा। ये निश्चित रूप से आपको समूषण की रचना की गई है। कैसे भगवान का वो समूषण लगता था? 3-3 समूषण आपको रचना कर दिए गए, किसी न किसी प्रकार से। जैसे एक बच्चा रोता है, उस रोते बच्चे को शांत करने के लिए एक खिलौना दे दिया जाता है। बच्चा मचले किसी प्रकार से मचल रहा है, रो रहा है, तो माँ क्या करती है? एक खिलौना उसको पकड़ा देती है, हिलाती है, बच्चा चुप हो जाता है। बंधु, ऐसे ही हमारा ये संसारी जीव मचल रहा है किसी भी प्रकार से। बहुत से साधन उसके जीवन में है मचलने के, किंतु उन मचलने वाले साधनों को दूर करके आचार्यों ने कहा
कि किसी भी प्रकार से उनसे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा बंधुओं। जो भोग की सामग्री है ये तुम्हारा योग नहीं दिला सकती। योग अगर दिला सकती है तो परमात्मा की भक्ति आपको योग दिला सकती है, गुरु की भक्ति आपको योग दिला सकती है, जिनवाणी की श्रवण जो आप करेंगे वो आपको योग दिला सकती है। इसलिए हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु का सहारा इस पंचम काल में आधार है बंधुओं। इनको अगर हमने छोड़ दिया तो कल्याण का मार्ग आपको किसी प्रकार से मिलने वाला इस पंचम काल में नहीं है। देखो कितना अच्छा प्राचीन क्षेत्र है, लेकिन हम आपकी इस नगरी में करीबन 5 साल पहले आए थे। जो प्रक्रिया 5 साल पहले थी वही प्रक्रिया आज भी हमें नजर आती है। थोड़ा सा प्रोग्रेस करना पड़ेगी। यहाँ पर ऐसा कुछ साधन बनाना होगा ताकि यात्री आकर के भगवान की भक्ति में संलग्न हो जाए। थोड़ा सा इंटरेस्ट आप लोग का अपने क्षेत्र के प्रति कम समझ में आ रहा है। विषय आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि किसी भी प्रकार से हम अपने क्षेत्र से इंटरेस्ट रखें, एक लगन रखे कि हमारा क्षेत्र है। जैसे हम अपने घर के परिवार के सदस्यों के प्रति, घर के मकान दुकान के प्रति इतना इंटरेस्ट रखते हैं, किसी प्रकार की कमी नहीं होने देते, इसी प्रकार से हमें ये क्षेत्र है। पूर्वजों ने कितनी मेहनत की कमाई की थी। देखो आज हम जहां जहां की क्षेत्रों की तरफ नजर जाते हैं, आज आप खजुराहो चले जाओ, शायद खजुराहो तो सब लोग गए होंगे। वहां पर जो प्रशस्ति लिखी है, जो मंदिरों का निर्माण किया गया, अपनी स्वयं की पुण्य की कमाई से श्रावकों ने, देखो पूर्वजों ने कितनी अच्छी अच्छी कमाई लगाई थी। अपने तन पर ज्यादा कपड़े का पोशाकें नहीं पहनते थे। साधारण में हमने खुद देखा है, आज से 20 साल पहले पुराने लोग थोड़ी थोड़ी सी व्यवस्थाएं रखती थी, फतूम पहनती थी, तन पे ज्यादा कपड़ा नहीं पहनते थे, खाते पीते ज्यादा नहीं थे और अपना ज्यादा उपयोग कमाते थे, पुण्य से कमाते थे, अच्छा द्रव्य कमाते थे और कहाँ लगाते थे? अपने तन में नहीं लगाते थे, अपने तन में नहीं खाते थे, लेकिन कहाँ लगाते थे? तो जिनेंद्र भगवान के मंदिरों में लगाते थे, पुण्य के कार्यों में लगाते थे। अपने तन पे लगाओगे, तन पे खाओगे तो वो पाप में चला जाएगा। वो सोचते विचारते थे, उनके पास विशेष ज्ञान नहीं था बंधु, लेकिन उनकी श्रद्धा बहुत मजबूत थी। लेकिन आज हम क्या करते हैं? कमाती तो है पाप का, बहुत पाप से कमाती है, लेकिन पाप में ही उसका उपयोग अधिक करती है। इसलिए बंधु हम असाता कर्मों की ओर चले जाते हैं। विचार करना है, हमें पुण्य से, अच्छी योग से हमें अगर किसी प्रकार से संपत्ति मिली है तो संपत्ति का सदुपयोग कहाँ लगाना है, इसका अपन को ज्ञान विवेक होना चाहिए। जो शाश्वत हमारे लिए आगे के भव के लिए ले जाए, ऐसे कार्यों में उस संपत्ति का प्रयोग करना चाहिए। अब अपना क्षेत्र है, इसमें आप अपनी लगन लगाइए, अपने क्षेत्र के समान कि ये हमारा क्षेत्र है, इसे हमें विकासित कैसे करना है, कैसे योजना बनाना है, कैसे इसका विकास हो, हर जीव के अंदर इसका विषय होना चाहिए। हम चाहते हैं आपके घर करीबन 100 होंगे। यहाँ पर कितने घर हैं? प्रत्येक घर में एक ऐसी गुल्लक का निर्माण किया जाए और प्रत्येक घर में मान लो 5 सदस्य हैं और 5 सदस्य उसमें अपना अपना पुण्य कोष भरे। पुण्य कोष जानते हैं? अपने यहाँ से उसमें कम से कम राशि 10 रुपये से लेकर के आपको जितनी अधिक से अधिक राशि उसमें डालना है। प्रत्येक दिन एक गुल्लक अपने घर में दी जाए कमेटी की तरफ से कि वो गुल्लक प्रत्येक घर में रहे और जिस घर की जितने सदस्य हो, अगर घर में 5 सदस्य हैं तो वो अपना पुण्य कोष इस क्षेत्र के लिए अवश्य डालें। अपने बच्चों से डलवाइए, छोटे बच्चे हैं उनसे भी 10 रुपए की राशि आप पुण्य कोष में, क्षेत्र विकास हेतु हमारा क्षेत्र जल्दी से जल्दी उन्नति को प्राप्त हो। यहाँ पर साधु
समागम हो, साधुओं की वाचनाएं चले, त्यागी वृत्ति रहे, ताकि इस क्षेत्र का जल्दी विकास होगा। क्योंकि जब तक तुम किसी त्यागी वृत्ति को इस स्थान पर बिठाल के नहीं रखोगे, उनकी वाचना नहीं करवाओगे, उनके चातुर्मास नहीं करवाओगे, उनको रोक के नहीं रखोगे, अगर साधु रहेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर आवागमन बना रहेगा। श्रावक जहाँ पर आएंगे तो निश्चित रूप से जो भगवान के दर्शन करेगा वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ दान आपके क्षेत्र को करके जाएगा, और जहाँ दान करेगा तो उस जीव का तो पुण्य बनेगा ही बनेगा, साथ में इस क्षेत्र का विकास भी होगा। ऐसी कार्य की योजना आप लोग बनाए। हाथ बैठ कर के रखने से कोई काम होने वाला नहीं है, पुरुषार्थ करना होगा। जैसे आपके लड़के की शादी होना हो तो आप कहीं भी जाकर के अपने उस लड़के की शादी के लिए व्यवस्था कर लेते हैं, पैसे दे करके व्यवस्था करते हैं कि हमारा लड़का अभी बूढ़ा हो जाएगा, उसकी शादी नहीं हो पाएगी, कैसे उसका काम चलेगा, कैसे उसका परिवार का विषय बनेगा। इसलिए अपने लड़के की तो चिंता आप बहुत करते हैं, लड़की की चिंता करते हैं, परिवार की करते हैं, इसको भी अपना एक परिवार का सदस्य समझ करके भगवान की भक्ति में सहयोगी बने, निश्चित रूप से आपका पुण्य बनेगा, आपका क्षेत्र का विकास होगा और इस धरोहर को आप सुरक्षित कर पाएंगे। क्योंकि ये आपका जो स्थान है बहुत अच्छा स्थान है, नदी का किनारा है, पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था है और अच्छा आब हवा का स्थान बहुत अच्छा है, अनुकूल स्थान है, साधना का स्थान है, साधुओं की साधना का भी स्थान है और आपका स्वयं का साधना का स्थान है। यहाँ आकर के आप दिन भर काम करिए, व्यापार करिए, शाम को आकर के कम से कम यहाँ आकर के भगवान की भक्ति करिए, आरती करिए, स्वाध्याय करिए, एक माला फेरिए, ऐसा आप संकल्प कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपके इस क्षेत्र का विकास निश्चित रूप से हो जाएगा। ये गुरु की वाणी है, ये कभी निष्फल नहीं जाती। ऐसे आप निश्चित रूप से अपने क्षेत्र का विकास करिए। कहाँ देखो इतने छोटे छोटे क्षेत्र आज विकासित हो रहे हैं, ये तो आपका क्षेत्र बिल्कुल नजदीक में इतने बड़े बड़े रोड लगे हुए हैं, फिर भी विकास को प्राप्त नहीं हो रहा। माधव सागर जी का कहना चाहिए, उनने अपना कितना पुरुषार्थ किया कि आपके क्षेत्र को विकासित करने में बहुत कुछ उन्होंने अपना योगदान दिया। कम से कम महाराज होकर के उनने इतना विकास किया, हम क्या कुछ कर नहीं सकते अपने क्षेत्र के लिए? ऐसा आपको विकास करना होगा ताकि आगे चल करके कुंडलपुर जैसा क्षेत्र बने, ऐसी हमारी भावना है। आप भी सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से ये क्षेत्र बनेगा, आगे बनेगा, निश्चित बनेगा। आचार्य कहते हैं शांति से जीने के उपाय कितने हैं? शांति चाहते हैं, प्रत्येक आत्मा शांति चाहता है, लेकिन शांति की काम नहीं करता, अशांति में चला जाता है। न भगवान की आज के युग में हम देखते हैं नवयुवक मंडल अपने बालक बालिकाएं जो परिवार की मेन सदस्य होती हैं, उनको संस्कार की व्यवस्था नहीं देती, ना उनको मंदिर भेजती है, पूजन की इतना अच्छा स्थान है, ऐसे लड़के आए अच्छी पूजा करें, स्वाध्याय करें, इतना अच्छा स्थान है, धोती दुपट्टा पहन करके सुबह से भगवान की भक्ति करें। अष्टमी चतुर्दशी यहाँ अच्छा पाठ हो सकता है, वक्तांबर का पाठ करें, 24 घंटे अखंड पाठ कर सकते हैं, अच्छे अच्छे स्थान बना हुआ है, ऐसी आप भक्ति जरूर करें तो आपके जीवन में शांति होगी, अशांति टलेंगी। क्योंकि जितनी तुम भगवान की भक्ति से दूर रहोगे, घर के कामों में इंटरेस्ट रखोगे तो शांति की जगह अशांति में पहुंच जाओगे बंधु। इसलिए अपने क्षेत्र से थोड़ी लगन लगाइए। शांति से जीने के उपाय आचार्य अमित गति स्वामी ने सामायिक पाठ जो भावना द्वादशतका में कहा है, सत्वेषु मैत्रीम गुणिषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवी सुकृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। आचार्य कहते हैं कि बंधु आप शांति से जीना चाहते हो तो क्या करें?
सभी जीवों से मित्रता का भाव रखें। जब आपका मित्रता का भाव सभी जीवों से रहेगा तो आप किसी प्रकार से उनकी हिंसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम आज देखते हैं, हम जैन के नाते हम जैन तो कहलाते हैं, किंतु हम जैन सिद्धांत का पालन नहीं करते। करते हैं क्या? ऐसा कोई घर है जिस घर में रात्रि भोजन ना होता है? नोहटा में ऐसा कोई घर है जिसमें किसी भी प्रकार से रात्रि भोजन ना होता है? बताओ भैया, एक हाथ खड़ी करो। एक ना एक सदस्य आपके घर में रात्रि भोजन कर रहा है, कर रहा कि नहीं? तो आप जैन सिद्धांत के पालक नहीं है। जैन सिद्धांत में आचार्यों ने लिखा है कि सबसे पहले जैन के लक्षण में जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने वाला हो। भैया जी सही माइक करो, नीचे उतर रहा है बार बार। तो सबसे पहला जैन सिद्धांत में जैनों के लक्षण में सबसे पहला लक्षण कौन सा है? तो जिनेंद्र भगवान का जो भक्त हो, जिनेंद्र का दर्शन अर्चन पूजन करने वाला हो। श्रावक की बात आई है, सबसे पहले जैन श्रावक कौन है? तो जिनेंद्र भगवान को जो दर्शन पूजन अर्चन करता हो वो सबसे पहला जैन। दूसरा, जो रात्रि भोजन का त्यागी हो, तो ये भी लक्षण आपकी नहीं बचे। तीसरा, पानी छान करके पीता हो, ये भी आप नहीं करते। करते हैं क्या? कितने बजे पीते? तुम लोग क्यों नहीं गए भैया? पानी कब छनता है? तो सुबह छन करके रख जाता है और वही पानी शाम तक चलता रहता है। जबकि पानी की मर्यादा कितनी है? तो अनछना पानी जो है या छान करके आपने पानी रख दिया और वह पानी पौन घंटे के बाद पुनः अनछना हो जाता है, ऐसा पानी क्या कोई पीता है? बताओ बंधु, नहीं पीता। तो आप जैन की लक्षण में नहीं आते। केवल हम औपचारिकता से जैन कहला रहे हैं, किंतु हम जैन सिद्धांत से अभी हम जैन नहीं बचे। इसलिए इस बात को हमें विषय रखना पड़ेगा। आचार्यों ने कहा है, जब तक तुम अपनी आत्मा में जो जिनेंद्र भगवान ने उपदेश दिया है उसको आचरण में नहीं लाओगे, तब तक आप जैन की कोटि में नहीं आ सकते। बंधु, हमें अपने जैन सिद्धांत को पालना तो होगा, अपने आचरण में लाना होगा। केवल छाप से जैन से कुछ होने वाला नहीं। जब तक आप अपने आचरण में नहीं उतरेंगे तब तक आप जैन कहला नहीं सकते। इसलिए शांति के उपाय में सबसे पहले क्या कर दिया कि मैत्री भाव, सभी जीवों के प्रति आपका मित्रता का भाव होना। लेकिन हम क्या करते हैं? पड़ोसी से मित्रता तक नहीं पालते। अगर पड़ोसी थोड़ा व्यापार में अधिक बढ़ जाता है तो उसके प्रति हमारा ईर्षा का भाव आने लगता है। बंधु, अगर ईर्षा का भाव आ रहा है तो वहां हिंसा हिंसा नियम से है। इसलिए हमारा जैन सिद्धांत कहता है, अगर तुम्हारे अंदर भावों से भी हिंसा आ रही है तो भी तुम सच्ची श्रावक नहीं हो। किसी प्रकार से आप द्रव्य से हिंसा तो नहीं कर रहे, किंतु भावों से आप हिंसा कर रहे तो भी आप हिंसक की कोटि में आएंगे। दूसरा, सत्वेषु मैत्रीम गुणीषु प्रमोदम, गुणी जनों के प्रति प्रमोद का भाव, हर्ष का भाव। जैसे एक बछड़ा, एक माँ अपने बछड़े से प्रेम करती है निस्वार्थ भावना से। छेढ़ाला में कहा है, गौ बच्छ प्रीत सम। पंक्ति क्या है वो? पंक्ति बताओ मुझे, कौन सी पंक्ति है वो? धर्मी सो गौ बच्छ प्रीत सम, कर निज धर्म निभाओ।
ऐसा हमारा प्रेम होना चाहिए। देखो गाय का बछड़ा अगर किसी प्रकार से कुएं में गिर जाता है तो गाय देखती नहीं कि कोई निकाल ले, स्वयं वह उस कुएं में कूद जाती उस बछड़ी को देख करके। उसको अपना निस्वार्थ भावना से प्रेम है। ऐसा हमारा प्रेम अपने साधर्मी के प्रति होना चाहिए, अपने गुणी जनों के प्रति होना चाहिए। कहीं आसपास आपकी साधर्मी गुणी जन आती है तो निश्चित रूप से वहां पहुंच करके अपनी भावना रखना चाहिए, उनको अपनी नगरी में लाना चाहिए। संस्कारों की व्यवस्था अगर किसी प्रकार से बनती है तो गुरुओं के माध्यम से बनती है, और वो तुम्हें जिनवाणी सुनाती है, धर्म का ध्यान कराती है, प्रतिदिन आपको उनकी भक्ति करने का सौभाग्य मिलता है, आहार दान का सौभाग्य मिलता है, संस्कारों की व्यवस्थाएं बनती है। इसलिए हमें गुणी जनों के प्रति वात्सल का भाव, प्रेम का भाव, हर्ष का भाव होना चाहिए ताकि आपका पुण्य बन सके। तीसरी भावना कौन सी है? क्लिष्टेषु जीवोषु कृपापरत्वम। जो कष्ट में जीव है उनके प्रति हमारा करुणा का भाव होना चाहिए। जीवों के प्रति जो कष्ट में पड़े हुए हैं, अपाहिज हैं, किसी प्रकार से अभावग्रस्त हैं, ऐसे जीवों के प्रति हमारा करुणा का भाव होना चाहिए। लेकिन ये तो हमारा भाव हो ही नहीं पाता, केवल हम ऊपरी ऊपरी धर्म में विचरण करते हैं और आगे का विषय हम कष्ट का नहीं कर पाते। इसलिए बंधुओं, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, कष्ट में पड़े हुए जीवों के प्रति हमारा करुणा का भाव होना चाहिए। पानी हमें छान के पीना, छान के उपयोग करना। ऐसे ऐसे श्रावक हुए हैं जिन्होंने मंदिर के निर्माण किए और उस निर्माण कार्य में भी, मंदिरों के निर्माण कार्य में भी छान करके पानी का प्रयोग किया। बंधु, जब वो इतने अच्छी श्रावक अच्छी श्रद्धा के साथ अच्छी क्रियाएं करते थे तो निश्चित रूप से उन मंदिरों में आज भी अक्षय दिखाई देते हैं। आज मंदिरों में अक्षय क्यों नहीं दिखते? क्योंकि हमारी श्रद्धा मजबूत नहीं है। भगवान की भक्ति के प्रति हमारी मजबूत श्रद्धा जिस दिन हो जाएगी, निश्चित रूप से आज भी मंदिरों में अक्षय होती है, चमत्कार होती है, किंतु हमारी श्रद्धा मजबूत नहीं है, इसलिए आज चमत्कार नहीं दिखते। आज हम भगवान तो विराजमान करते हैं किंतु हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं हो पाती, क्योंकि आचार्यों ने कहा है जो नीचे मंदिर बन रहा है ये आपकी पूंजी है, आपका इतिहास है। आज हम मंदिर देखते हैं, इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्थापित हो रही हैं, पहले इतनी बड़ी प्रतिमाएं नहीं होती थी। आज बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, मांगी तुंगी में 108 फुट की प्रतिमा इतिहास बन गया। इससे बड़ी भी प्रतिमाएं स्थापित हो रही है। कहां पर? तो कहते हैं महाराष्ट्र में हो रही 151 फीट की। ऐसे हमारे इतिहास बनते हैं। इसलिए बंधुओं, अपने जिनेंद्र भगवान की इन प्रतिमाओं को श्रावक को बड़े भक्ति भाव से विराजमान करना चाहिए, क्योंकि कितने जीव उससे कल्याण करते हैं, सम्यक को प्राप्त होते हैं, यहाँ तक कि त्रियंश को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इसलिए जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं और जिनेंद्र भगवान की मंदिर हम देखते हैं, पुराने लोगों ने इतनी इतनी सी प्रतिमाएं क्यों विराजमान की? देखते ना मंदिरों में, पुराने मंदिरों में आज भी इतनी इतनी सी प्रतिमाएं स्थापित हैं। क्यों है? क्योंकि आचार्य पद्मनंदी स्वामी ने पंचविंशत का ग्रंथ में लिख दिया कि जो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा कितनी बड़ी, तो राई के दाने बराबर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को स्थापित करता है, और कुंदरू के पत्ते के बराबर जिनेंद्र भगवान का जो मंदिर बनाता है, द्रव्य दान करता है, उसके लिए पुण्य के लिए, उसके पुण्य के लिए जिनवाणी समर्थ नहीं है कि कितना वह पुण्य कमाता है। इसलिए बंधुओं, आपको अपने जिनालय में आप कहीं
स्थापित कर पाए चाहे नहीं कर पाए, लेकिन अपने इस जिनालय में नीचे के में हो चाहे आपके क्षेत्र में हो, आपको निश्चित रूप से ऐसा इतिहास बना के जाना है। अपने शुद्ध द्रव्य को अपने भगवान में विराजमान करने में लगाना है, वेदिका में लगाना है, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं में, क्षेत्र के विकास में जरूर आपको अपनी द्रव्य का सदुपयोग करना है, ताकि आने वाले इतिहास में, एक भविष्य में जिसने भी जो प्रतिमाएं स्थापित की आज तक पुराने बड़ी बड़ी, वो निश्चित रूप से पुण्य तो कमा रहे हैं, और आप भी ऐसा पुण्य कमाएं, अपनी उस चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। निश्चित रूप से आप भी कल्याण के भागी बनेंगे, क्योंकि आचार्यों ने कहा है जितना आप कमाते हैं उसमें से कुछ ना कुछ निकालते चले जाए। जैसे कुएं का पानी है, कुएं का पानी अगर निकलेगा नहीं तो निश्चित रूप से सड़ेगा। जैसे कुएं का पानी निकलता रहता है वह मीठा भी होता है और शुद्ध भी बन जाता है, बढ़ता भी है। इसलिए अपने द्रव्य को तो कमाना है, ईमानदारी से कमाना है, और उस द्रव्य को सदुपयोग में लगाना, अच्छे कार्यों में लगाना, आपका निश्चित रूप से कल्याण बनेगा शांति के लिए। और चौथा उपाय क्या बताया था? माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। जो माध्यस्थ भाव वाले हैं, मतलब बार बार समझाने के बाद भी जो अपनी प्रवृत्तियों से बाज नहीं आते हैं, ऐसे जीवों से आप क्या करें? द्वेषता मत रखें, बैर का भाव मत रखें, उनसे आप माध्यस्थ हो जाइए। आपको ना उनसे कोई बुराई रखना है, न किसी प्रकार से भलाई रखना है, निश्चित रूप से माध्यस्थ आप हो जाएंगे तो आप शांति से रहेंगे। तो चार भावनाएं शांति से जीने के उपाय बता दिए आचार्य अमित गति स्वामी ने। सबसे पहली भावना मैत्री की भावना रखें, सभी जीवों के प्रति हमारा मित्रता का भाव है, किसी से हमारा कटुता का भाव नहीं है। ऐसी सुबह उठ करके आप ऐसी भावना रखें। दूसरी भावना है प्रमोद, मतलब अपने गुणी जनों के प्रति हर्ष का भाव रखें, प्रमोद का भाव रखें कि अहो भाग्य कि हमारी नगरी में गुरु का आगमन हुआ, गुरु के आगमन से हमारे जीवन में परिवर्तन होगा, हमारी आत्मा उनकी वचनामृत को सुनकर के कर्मों से छूटेगी, कर्मों से बचेगी, ऐसी हर्ष का भाव उनके प्रति रखना। और तीसरी भावना क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, कष्ट में पड़े हुए जीवों के प्रति हमें करुणा का भाव रखना, दया का भाव रखना। और चौथी भावना है माध्यस्थ विपरीत वृत्ति वाले जो है उनके प्रति माध्यस्थता का भाव रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में शांति आएगी, और निश्चित रूप से आप शांति में रहेंगे, असाता से दूर रहेंगे। जब अच्छी प्रक्रियाएं आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में साता आएगी, सुख रहेगा, और जहां सुख रहेगा पर किसी प्रकार की आकुलता नहीं रहती। सिद्ध भगवान क्या है? यहाँ संसार से छूट चुके हैं, आठों कर्मों से छूट चुके हैं, जहाँ किसी प्रकार की आकुलता नहीं है, ऐसे सुख के स्थान में वो विराजमान हो चुके। कब तक के लिए? तो काले कल्प सते पीछे गति शिवाराम न विक्रिया, मतलब कई कल्प काल बीत जाएंगे, लेकिन वो जिनेंद्र भगवान, सिद्ध भगवान की किसी प्रकार से कोई प्रक्रिया नहीं होने वाली। वो अनंत समय के लिए वहां पर विराजमान हो चुके हैं। आप भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं, सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। वह श्रीपाल राजा ने ये कर्म कैसे बंधा था उसका प्रसंग सुनाना था, समय आपका हो गया है। कैसे उनने कर्म बांधा था, देखो एक गुरु होते हैं, गुरु के प्रति अगर तुमने भावना गलत रख दी तो वही आपके कर्म का